इसके बाद हमारा आता है हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। देखो अभी सारे जितने भी मैकेनिज्म की मैं बात किया, चाहे वो क्रैंकशाफ्ट से हो, मतलब सारी का काम क्या है, रैम को मूवमेंट कराना। रैम को मूवमेंट कराएंगे तभी वो ऑपरेशन तक पहुंचेगा। तो हाइड्रोलिक जो मैकेनिज्म है उसको भी हम आपको एक जो है फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये जो हाइड्रोलिक मैकेनिज्म है, आप ये देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है कि आपकी लगी हुई हैं। यहाँ पे जो है कि आपके हाइड्रोलिक सिस्टम काम कर रहा है। यहाँ पर एक ऑयल रिसीवर है, ये पूरा भरा हुआ है। ये आपका ऑयल पंप लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ये थ्रोट वाल लगा हुआ है। इसके बाद रिलीफ वाल लगा हुआ है। इसके बाद आपका रिवर्सिंग जो है लीवर पिवट लगा हुआ है, और रिवर्सिंग लीवर यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद आपका रिवर्सिंग डॉग्स लगे हैं। अब इसमें देखो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरफ से क्या हो रहा है, आपका जो है कि ऑयल को हम जो हाइड्रोलिक ऑयल है इसको हम यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं, और यहाँ से ये क्या कर रहा है, इसके अंदर ये प्रेस हो रहा है। आप देखो यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई गई है। यहाँ ये जो है आगे पीछे करता है, ये जो साइड में कभी इधर स्लाइड होगा, कभी जब इधर स्लाइड होगा तो इधर से तो ऑयल बंद हो जाएगा, जब इधर होगा तो इधर से। कहने का मतलब है कि जब फॉरवर्ड स्ट्रोक में जब यहाँ से ये ऑयल जा रहा है, आप देखो यहाँ से ये ऑयल जा रहा है, तो इसकी कंडीशन आप देखो यहाँ पर इस तरह से ये जो है कि आपका जो है कि लीवर है। लेकिन यही जब यहाँ से ये बंद होगा, जब ये इस पोजीशन में हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये रैम पूरी तरह से जहाँ पे हम इस वर्कपीस के ऊपर रैम मूव करेगा, तो ये इस कंडीशन में होगा। जब इस कंडीशन में होगा तो फिर इधर से तेल बंद हो जाएगा, जब इधर से ऑयल बंद हो जाएगा तभी क्या करेगा, इस पोजीशन में आएगा, तो ये तेल यहाँ से वापस आ जाएगा। और यही सिस्टम बार बार आपका कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और आप बोलेंगे, ये चीज़ ये जो है कि कम ज़्यादा का कैसे रेशियो होगा, ये हाइड्रोलिक सिस्टम में आगे की तरफ कैसे जा रहा है, और फिर उतना ही कम समय में कैसे जो है कि आपका कम समय में कैसे रिटर्न हो जाएगा। तो इसमें हाइड्रोलिक मैकेनिज्म में एक चीज़ होता है कि जो सिलेंडर होती है, इसमें जो सिलेंडर लगे होते हैं उसमें एक और जो है कि कम स्थान होता है और दूसरी तरफ ज़्यादा होता है, ताकि पिस्टन रॉड के कारण कम स्थान हो जाएगा तो वो क्विक रिटर्न करेगा, और जब ज़्यादा होगा तो तेल भरने में उसमें समय लगेगा, और वापसी स्ट्रोक जो है कि वो तेज़ी से होगी, और फॉरवर्ड स्ट्रोक आराम से नॉर्मल होगा। तो हम समझते हैं कि ये जो है हाइड्रोलिक मैकेनिज्म और आपका क्रैंक मैकेनिज्म, बच्चे घबराते हैं क्योंकि पार्ट्स जो दिखता है उसके बारे में तो हम समझ लेते हैं, लेकिन जो पार्ट्स हमें दिखता नहीं है मैकेनिज्म के बारे में, तो उसके बारे में बड़ा उलझे मतलब कॉन्सेप्ट नहीं, बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। और इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ रैम। मैंने ये चीज़ बताया था आपको कि ये जो एडजस्टमेंट ऑफ रैम है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो हमारा वर्क पीस है, ये वर्क पीस से 8 से 10 mm आगे ये टूल आना चाहिए, और इसके पीछे तक ये 12 से 15 mm जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। जो काम आप 1 घंटे में कर सकते हैं वही काम आपको 2 घंटे से ज़्यादा लग सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे कंसीडर होगी। दूसरी चीज़ है आपको सेटिंग ऑन पोजीशन स्टॉप। मैंने ये चीज़ बताया था आपको कि सेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सेट करने का तरीका, आप सिंपल सी बात यहाँ पर आप देखो कि ये जो क्लैंपिंग लीवर है इसको लूज कर दोगे। क्लैंपिंग लीवर लूज करके जब इसको आगे करोगे, जब यहाँ से व्हील को मूव कराओगे, इसको जितना नज़दीक सेट कर दोगे वो इतने ही दूरी पर क्या करेगा, इसको मूव करेगा। जैसे मान ले मैंने इसको यहाँ से ये लीवर लगा हुआ है, इसको मूव जब कराओगे आप तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। जब यहाँ पे सेट हो जाएगा तो इसकी कंडीशन ए हो जाएगी। जब ये इसकी कंडीशन होगी तो क्या होगी, ये यहाँ से लेके यहीं तक जाएगा, ऐसे 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 करेगा, और जितना इसको खुला छोड़ोगे उतना ही ये आगे पीछे करेगा। और उसके बाद जब ये सेट कर लोगे यहाँ पे तो इस लीवर को लॉक कर दो। और ये सारी चीज़ें करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि सेट करने के बाद आप ये जरूर ध्यान रखना
कि पहले उसको मैनुअली चेक कर लेना कि ये ठीक सेट हुआ है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि कभी प्ले रहता है और प्ले के चलते हमने सेट कुछ और किया है, वो सेट कहीं और हुआ है, तो फिर क्या होगा कि देखिए मशीन जो होती है नॉर्मली आप आदमी काम करता है तो वो तो ठीक है, लेकिन जो मशीन है बहुत डिसओबीसेर्वेंट होती है। वो आप अगर हाथ रख दो और उसको बोलो कि इसमें होल करना है तो इट इज पॉसिबल, वो कर देगा। उसके पास जो है कि ये नहीं कि नहीं यार ये तो मानो इसमें नहीं करना है, तो वो आप जैसा कमांड देंगे वैसे ही वो फॉलो करेगा। तो इसलिए बी केयरफुल, आप पहले उसको मैनुअली चेक करने की कोशिश जरूर कीजिए। इसके बाद हमारा आता है फीड मैकेनिज्म। फीड मैकेनिज्म क्या है? जो फीड मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, यहाँ पर भी जैसे हम हाथ से फीड तो दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फीड्स होते हैं जो कि हम उसको ऑटो में देंगे। जब आप मास प्रोडक्शन करते हो तो वहाँ पर फीड जो है कि मैनुअली नहीं, वहाँ पर हम फीड ऑटो, जैसे अभी जस्ट लाइक हमारा ये क्या है, ये हमारा एक तरह से टेबल है, ठीक है। ये आपका टेबल के बाद यहाँ पर ये क्रॉस रेल लगा होता है, ऐसे क्रॉस रेल लगा होता है, और क्रॉस रेल के बाद ये सैडल होती है, ठीक है। और इसी क्रॉस रेल के ऊपर ये ऐसे हमारा टेबल है, ठीक है, यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल जाता है, ऐसे रहता है। तो ये क्या करता है, इस क्रॉस रेल के ऊपर ऐसे मूव करता है, ठीक है। ये जो है कि ये आपका जो क्रॉस रेल है, ये क्रॉस रेल, इसके ऊपर ये टेबल आगे पीछे करेगा, ये टेबल जो है हमारा आगे पीछे करेगा। तो इसके ऊपर ये बार बार क्या हो रहा है, टूल ऐसे आएगा आपका, तो ये टेबल या तो लेफ्ट में जाना है या तो या इधर से आप कट शुरू किए हैं तो इधर आएगा, और अगर कट यहाँ से आप शुरू किए हैं तो उधर जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज़ें हम कैसे कंसिडर करेंगे, हम ऑटो में कैसे इसको लेंगे। तो ऑटो में हमें ये लेने में जो है एक चीज़ें हमें और ध्यान रखनी है कि देखो, अगर आप इसकी कटिंग कर रहे हैं, सेपर पर अगर कट ले रहे हैं, तो कम से कम 6 mm की कट पहले बार आपको लेनी पड़ेगी, खास करके अगर कास्ट आयरन है। अगर कास्ट आयरन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कास्ट आयरन का जो ऊपर की लेयर होती है ना, वो चिल्ड होती है, क्योंकि वो सीजनिंग के थ्रू आती है, ठीक है। तो सीजनिंग के थ्रू आता है, सीजनिंग का मतलब आप समझते हैं, मैंने बताया था। तो ऊपर का जो लेयर लगभग 3 mm होता है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, चिल्ड हो जाता है। तो इसीलिए जो सेपर के टूल को हम बचाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा डीप में चले जाते हैं, ताकि उसको शार्प मेटल काटने को मिले और ये आराम से फिनिश कर सके। तो ये जो फीड मैकेनिज्म हमारा है, फीड मैकेनिज्म को हम एक जो है कि फिगर के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे ये जो हमारा फीड मैकेनिज्म है, देखो यहाँ पर आपका ड्राइविंग डिस्क और क्रैंक पिन लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे रॉकर आर्म और कनेक्टिंग रॉड भी लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो, ये आपका रॉकर आर्म और जो है कि आपका फलकम लगा हुआ है, रैचेट व्हील लगा हुआ है, उसके बाद पॉल है, इसके बाद स्प्रिंग है और पिन है, नोब है। ये क्या करते हैं, जब इस तरह से आपका मूवमेंट करेगा, जब इस तरह से ऐसे मूवमेंट करेगा तो एक निश्चित दौर में ये आगे बढ़ेगा, और जब ये आगे बढ़ेगा तो एक ये जो टिथ बने हुए हैं ये बार बार क्या करेंगे, ये इसको मूवमेंट देने के बाद ये जैसे नीचे की तरफ मूवमेंट आ रहा है ना, बार बार जैसे एक चक्कर वो मारा, जैसे आपने क्या किया कि यहाँ से एक चक्कर इसने लगा दिया, जब यहाँ से एक चक्कर लगा दिया तो ये जो टीथ आपको बने हैं इस तरह से, ये क्या करेगा, एक बार में इसको यहाँ पे जो फीड है इसको एडवांस कर देगा। तो ये क्या, एक बार कट हो गया और अगले टीथ में फंसेगा, फिर दोबारा कट हो गया, फिर तीसरे टीथ में फंसेगा। तो ये बार बार आपको इस तरह से बार बार जो है कि ऑटो अपने आप चलता रहेगा, और आराम से आप क्या करेंगे, उसमें जो है कि ऑटो फीड दे करके जॉब को फिनिश कर सकते हैं। लेकिन अब काम तो हम करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स हमारे आते हैं। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, जी वर्क होल्डिंग डिवाइसेस है, ये क्या है। अब देखो, काम करने के लिए हम उसको होल्ड करेंगे, होल्ड करने के लिए हमारा पहले आएगा सेपर वाइस। सेपर वाइस देखो, वाइसें तो बहुत होती हैं, लेकिन मशीन के नाम से मैंने सेपर वाइस क्यों कर दिया। आपने मशीन और जाएंगे तो मशीन वाइस हो जाएगी, और अभी आप फिटर वर्कशॉप में काम करेंगे तो बेंच वाइस हो जाएगी। सेपर वाइस औरों वाइस से थोड़ी सी हैवी होती हैं,
भारी होती हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्यूब बनाने पड़ते हैं, बड़े बड़े जॉब बनाने पड़ते हैं, इसीलिए हम सेपर वाइस यूज करते हैं। और इसमें भी टाइप्स होते हैं, प्लेन वाइस होती हैं नॉर्मल काम के लिए, स्विवेल वाइस होती हैं जो कि इसके बेस को हम किसी एंगल में मूव करा सकते हैं, ठीक है। और इसमें अंतर क्या होता है, इसमें हम यहाँ पे ये ग्रेजुएटेड कॉलर है, ठीक है, हम क्या करेंगे वाइस को किसी भी एंगल में मोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो यूनिवर्सल वाइस है हम इसको एंगल में भी कर सकते हैं, और आपका इस तरह से जैसे शीशा आप देख रहे हो ना, तो इस तरह से भी हम क्या करते हैं इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा शीशा झूलते हैं तो ऐसे, अभी शीशा ये हो गया आपका एक तरह से यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लेवल में है, लेकिन जब इसके ऊपर लोड देते हैं तो ये ऐसे ऐसे एक्शन कर लेता है, तो हम इस एक्शन में भी हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्लैम्प्स आते हैं, क्लैम्प्स सिर्फ सी क्लैम्प्स नहीं है, और सारे क्लैम्प्स हैं, और जो है कि जो काम के अनुसार हम क्लैम्प्स, जैसे आपका मान लीजिए कि प्लेन क्लैम्प्स हैं, एडजस्टेबल क्लैम्प्स हैं, यू क्लैम्प्स है, गूजनेक क्लैम्प्स हैं, ये सारे क्लैम्प्स इसके अंदर आएंगे, और काम के अनुसार हम इसको होल्ड कर लेते हैं। इसके बाद आपका आता है स्टेप ब्लॉक। स्टेप ब्लॉक में क्या होता है, दरअसल ये जो वाइस है इस तरह से जो वाइस में बंधे हुए, तो इसको यहाँ पे मान लीजिए कोई जाब इस तरह से बंधा होगा, तो अब यहाँ पर इसको होल्ड करना है, इतनी जगह हमारी खाली है, तो क्या करेंगे स्टेप ब्लॉक इसके अंदर लगाएंगे, और इसी फेस के ऊपर ये स्टेप ब्लॉक मैंने डाला, और यहाँ से एक क्लैम्प के थ्रू इसको होल्ड कर दिया। तो यहाँ से जब हम क्लैम्प के थ्रू होल्ड कर देंगे तब ये अपने आप बंध जाएगा, इसीलिए अलग अलग स्टेप में स्टेप जो है क्लैम्प आते हैं। भी ब्लॉक आपको बताया गया है कि जो गोल जॉब होते हैं, जो गोल जॉब होंगे उसको, जैसे कोई राड है उसको होल्ड करने के लिए, और या कोई भी जो है कि इस तरह के गोल शेप के जॉब हैं, तो वहाँ पर हम उसको जो है कि इससे हम होल्ड करते हैं। एंगल प्लेट, एंगल प्लेट से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, ये एंगल प्लेट भी आपका एक प्लेन टाइप ये सपोर्ट देने के लिए है। कुछ ऐसे जो है कि अनसेट जॉब होते हैं जो कि हम इसको होल्ड करते हैं, और ये भी जो है कि आपके नॉर्मल होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, और कई तरीके के आते हैं जो काम के अनुसार हम यूज कर लेते हैं। इसके बाद आपका आता है टी बोल्ट्स। टी बोल्ट्स क्या है, टी बोल्ट्स आप देखेंगे कि ये जो वाइस के ऊपर जब हम काम करते हैं तो उसके अंदर स्लॉट लगे हुए हैं, तो कुछ ऐसे जॉब होते हैं जिनको हम वाइस पे ना बांध करके डायरेक्ट टेबल के ऊपर ही बांधते हैं, और डायरेक्ट टेबल के ऊपर ही टी बोल्ट और क्लैम्प से इसको होल्ड कर लेते हैं। इसके बाद आपका आता है स्टॉप पिन्स एंड टो डॉग्स। स्टॉप पिन और टो डॉग्स क्या है, यहाँ पे कोई पतला जॉब अगर है, पतला जॉब है और उसको सेपर के ऊपर बांधना है, देखो ये कंसीडर करने वाली बात है। स्टॉप पिन और टो डॉग्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है कि पतले जॉब के लिए हम यूज करते हैं, और ये जो हमारे टो डॉग्स हैं, और टो डॉग्स और स्टॉप का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि ये क्या करते हैं कि इस तरह से आपका जैसे यहाँ पे ये लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है, दो सेंटर के बीच में ये वर्क को काम करना है। इस वर्क के ऊपर हमें स्प्लाइन काटना है या कोई काम करना है, तो ये जो है आपको इसको हम स्टॉप पिन बोलते हैं, और ये हमारे टो डॉग्स होते हैं। ये जो है हमारा ये टो डॉग्स होगा और ये हमारा पिन होगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपका सेपर सेंटर है। सेपर सेंटर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि दोनों सेंटर के बीच में काम करना होता है। सेंटर के बीच में काम करना, जैसे ये दो आपके डॉग्स काम कर रहे हैं सेंटर का, उसी तरीके से भारी जाब के लिए भी सेपर सेंटर आते हैं और उनके बीच में जाब को होल्ड किया जाता है। इसके बाद फिक्चर्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिक्चर्स, आप लोगों को पता है फिक्चर्स क्या होते हैं, और फिक्चर्स का जीवन फिक्चर्स मैंने पढ़ाया है, तो उसमें आपको पता है कि कोई भी टेढ़ा मेढ़ा जाब है और किसी तरह का जाब है तो उसको हम करने के लिए कर देते हैं।